आरव और अनिका उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े थे, जहाँ से हल्की सी सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। ये दृश्य एक नई दुनिया की तरह प्रतीत हो रहा था, एक ऐसा स्थान जहाँ उम्मीद और चुनौती दोनों ही उनके इंतजार में थे। ये जगह अलग है, अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये हमें स्वीकार करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। आरव ने द्वार को ध्यान से देखा। उसके चारों ओर लाल और सुनहरी लपटें नृत्य कर रही थी, लेकिन ये आग नष्ट करने के बजाय मार्गदर्शन करने वाली लग रही थी। ये आग हमें रोकने के लिए नहीं है, आरव ने कहा। ये हमें दिशा दिखाने के लिए है। हमें डरना नहीं चाहिए। अनिका ने आरव की ओर देखा और सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। ये हमारी परीक्षा है। हमें इसे पार करना होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, लपटें उनके चारों ओर घूमने लगी, लेकिन उनका स्पर्श नर्म और उष्ण था, जैसे किसी मित्र का आलिंगन। ये जगह हमें हमारी आत्मा की शक्ति दिखा रही है, अनिका ने कहा। यह हमारी आत्मा की अग्नि है। आरव ने गहरी नजरों से उस दृश्य को देखा। ये अग्नि हमें शुद्ध कर रही है, हमारे भीतर के डर को समाप्त कर रही है। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। हर कदम के साथ उनके सामने चुनौतियां उभरती रहीं। कभी जलती हुई दीवारें रास्ता रोकती, तो कभी आग की लहरें उनके साहस की परीक्षा लेती। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा रखना होगा, अनिका ने कहा। आरव ने सहमति जताई। हम ये कर सकते हैं। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एक विशाल लाल कक्ष था। उसके मध्य में एक प्राचीन प्रतीक चमक रहा था। ये प्रतीक किसी शक्ति का प्रतीक है, आरव ने कहा। ये हमारी अगली यात्रा की कुंजी हो सकती है, अनिका ने कहा। आरव ने प्रतीक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, कक्ष चारों ओर से रोशनी से भर गया। उनकी आंखों के सामने अनेकों दृश्य तैरने लगे। पुरानी लड़ाइयाँ, विजय और भविष्य की संभावनाएं। यह हमें हमारे अतीत और भविष्य दोनों की झलक दिखा रहा है, अनिका ने विस्मित होकर कहा। लेकिन हमें वर्तमान पर ध्यान देना होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। यही वह पल है जो हमारी नियति बदल सकता है। उस रोशनी के मध्य से एक गहरी आवाज गूंजी। तुमने इस अग्निपथ को पार कर लिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब न कोई डर था और न कोई संशय। अगले एपिसोड में क्या ये प्राचीन प्रतीक आरव और अनिका को उनकी मंजिल के और करीब ले जाएगा? कौन सी नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है? अंधकार का गहरा समुद्र आरव और अनिका के चारों ओर फैल गया था। चारों दिशाओं में सन्नाटा था, जैसे ये संसार अपनी ही गति में ठहर गया हो। हर कदम के साथ हवा की सहरन उनके कानों में गूंजती थी। ये जगह हमारी शक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा लेगी, अनिका ने धीरे से कहा। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हमें अंधकार से घबराना नहीं चाहिए। ये हमारी अपनी परछाई है, जो हमारा सामना करने के लिए उठ खड़ी हुई है। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, काले धुएं से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं, और उसकी उपस्थिति किसी भयंकर तूफान जैसी प्रतीत हो रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आकृति की गूंजती हुई आवाज ने वातावरण को हिला दिया। हम अपनी नियति की तलाश में हैं, आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, और कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आकृति हंसी। उसकी हंसी में व्यंग्य था। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तुम अपनी आत्मा के अंधेरे का सामना कर सकते हो? अचानक चारों ओर से काली परछाइयां उठने लगीं। वे उन दोनों की प्रतिलिपियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में नफरत और असुरक्षा की झलक थी। ये हमारी कमजोरियां हैं, अनिका ने चिंतित स्वर में कहा। हमें इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आरव ने उसे रोका। हमें इन्हें स्वीकार करना होगा। यही इनसे जीतने का तरीका है। आरव ने अपनी परछाई की ओर देखा। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा सही नहीं रहा। मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन वे मुझे परिभाषित नहीं करती। मैं वही हूँ जो मैंने सीखा है। अनिका ने भी साहस जुटाकर अपनी परछाई का सामना किया।
मैंने अपने अतीत के डर को अपने ऊपर हावी होने दिया था, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाऊंगी। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार किया, वे परछाइयां धुएं की तरह बिखर गईं। चारों ओर रोशनी फैलने लगी और अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। आकृति ने उन्हें देखा और सिर झुकाया। तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की है। अब तुम अगले द्वार के योग्य हो। उनके सामने एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई, जो अनंत की ओर जाती प्रतीत हो रही थी। ये सीढ़ी हमें हमारी अंतिम मंजिल की ओर ले जाएगी, अनिका ने उत्सुकता से कहा। आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हम तैयार हैं। चाहे कोई भी चुनौती आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगले एपिसोड में क्या सुनहरी सीढ़ी आरव और अनिका को उनके लक्ष्य तक पहुंचाएगी, या उनका सामना और भी कठिन परीक्षाओं से होगा? सुनहरी सीढ़ी उनके सामने चमक रही थी, जैसे किसी स्वप्नलोक की दहरी पर खड़े हों। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी हिचक के पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने सीढ़ी पर पैर रखा, चारों ओर ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। सीढ़ी पर चढ़ते ही उन्हें महसूस हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बदल रहा है। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अलग ही आयाम में प्रवेश कर रहे हों। आसमान गहरे नीले रंग का था और सितारे उनकी ओर झुक रहे थे, मानो उनका स्वागत कर रहे हों। ये जगह अलग है, अनिका ने चारों ओर देखते हुए कहा। ये एक परीक्षा का हिस्सा हो सकता है, आरव ने सावधानी से जवाब दिया। अचानक हवा में कंपन हुआ और एक दिव्य आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह एक प्राचीन योद्धा की आत्मा थी, जिसके शरीर पर चमकते हुए कवच थे और हाथ में एक स्वर्णिम भाला था। यात्रियों, तुमने अब तक की सभी परीक्षाएं पार की हैं। योद्धा की आवाज गूंज उठी। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। ये परीक्षा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता की होगी। कैसी परीक्षा? आरव ने सवाल किया। योद्धा ने अपनी भव्य आंखें उन पर टिका दी। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। क्या तुम्हारा हृदय वास्तव में शुद्ध है? क्या तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हो? जैसे ही योद्धा ने ये कहा, चारों ओर का वातावरण बदल गया। आरव और अनिका अचानक अलग अलग स्थानों पर खड़े थे। उनके सामने उनका अतीत जीवित हो उठा। आरव ने खुद को एक ऐसे समय में देखा जब उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया था, जब उसने केवल शक्ति को सर्वोपरि माना था। उसे याद आया कि कैसे उसकी जिद ने कई लोगों को चोट पहुंचाई थी। दूसरी ओर अनिका ने अपने पुराने भय का सामना किया। उसने देखा कि कैसे उसने अपने डर के कारण कई मौकों पर खुद को कमजोर मान लिया था, और ये डर हमेशा उसकी प्रकृति में बाधा डालता रहा था। ये सब दिखाने का क्या मतलब है? आरव ने खुद से कहा। एक आंतरिक आवाज गूंज उठी। क्या तुम इन गलतियों को फिर से दोहराओगे या उनसे सीखोगे? आरव ने गहरी सांस ली। मैं वही नहीं हूँ जो पहले था। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब मैं अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करूंगा। अनिका ने भी साहस जुटाया। मैं अपने डर को अपने सपनों के बीच दीवार नहीं बनने दूंगी। मैं आगे बढ़ूंगी। जैसे ही उन्होंने अपने अतीत को स्वीकार किया, दृश्य बदल गया। वे फिर से उस सुनहरी सीढ़ी पर खड़े थे और योद्धा मुस्कुरा रहा था। तुमने परीक्षा पास कर ली। योद्धा ने सिर झुकाया। अब तुम्हें अंतिम द्वार तक जाने का अधिकार है। सीढ़ी के अंत में एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जो प्रकाश की किरणों से चमक रहा था। यह दरवाजा, अनिका ने धीरे से कहा, हमारी यात्रा का निर्णायक मोड़ हो सकता है। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अगले एपिसोड में क्या ये द्वार उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा, या इसके पीछे एक और कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही है? आरव और अनिका उस विशाल द्वार के सामने खड़े थे। ये दरवाजा किसी साधारण द्वार की तरह नहीं था। ये ऊर्जा से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई दिव्य शक्ति इसे संचालित कर रही हो। दरवाजे की सतह पर जटिल प्रतीक उभर रहे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए मंत्रों की तरह दिख रहे थे। आरव ने धीरे से दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया,
लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां द्वार के करीब पहुंची, एक तेज रोशनी फैल गई और एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी। केवल वही इस द्वार को पार कर सकते हैं जिनके हृदय में सच्चाई और संकल्प की शक्ति हो। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? आरव और अनिका एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाते हैं। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अचानक दरवाजे के सामने दो मार्ग प्रकट हुए। एक मार्ग अग्नि से भरा हुआ था, जहां ज्वालाएं उठ रही थीं, और दूसरा मार्ग पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। द्वार की आवाज फिर से गूंजी, इन दोनों में से सही मार्ग चुनो। लेकिन याद रखो, जो तुम देख रहे हो वह सत्य भी हो सकता है और भ्रम भी। अनिका ने ध्यान से दोनों मार्गों की ओर देखा। ये किसी प्रकार की मानसिक परीक्षा लगती है। हमें बुद्धिमानी से निर्णय लेना होगा। आरव ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए दोनों मार्गों की जांच करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि अग्नि का मार्ग केवल एक दृष्टि भ्रम था, लेकिन अंधकार के मार्ग में एक अनदेखा खतरा छिपा था। हमें अग्नि के मार्ग से जाना चाहिए, आरव ने दृढ़ता से कहा। अनिका ने सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ अग्नि के मार्ग में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, ज्वालाएं उनके चारों ओर उठने लगीं, लेकिन उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। ये केवल एक परीक्षा थी जो उनकी इच्छा शक्ति को परख रही थी। मार्ग के अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था, जिसमें से रहस्यमय ऊर्जा निकल रही थी। अचानक कक्ष की दीवारों से छायाएं उभरने लगी और उनमें से एक तेज आवाज आई, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। अचानक उन पर हमले होने लगे। आरव और अनिका ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। आरव ने अपनी ऊर्जा से एक सुरक्षा कवच बनाया, जबकि अनिका ने अपनी तलवार से छायाओं को काटना शुरू कर दिया। लेकिन छायाएं कभी खत्म नहीं हो रही थी। वे जितनी तेजी से वार कर रहे थे, उतनी ही तेजी से और अधिक छायाएं बन रही थी। हमें इनसे लड़कर नहीं, बल्कि इनकी जड़ तक पहुंचकर इन्हें हराना होगा, अनिका ने कहा। आरव ने तुरंत अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और क्रिस्टल की ओर देखा। वह इन छायाओं का स्रोत था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस क्रिस्टल को नष्ट करने का निर्णय लिया। अनिका, मेरी रक्षा करो, मैं क्रिस्टल पर हमला करने जा रहा हूँ। अनिका ने तुरंत अपनी ढाल से छायाओं को पीछे हटाना शुरू किया और आरव ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके क्रिस्टल पर वार किया। क्रिस्टल चटकने लगा और अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। सभी छायाएं मिट गईं और द्वार अपने आप खुल गया। हम सफल हो गए, अनिका ने राहत की सांस ली। आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। लेकिन ये सिर्फ एक और परीक्षा थी। असली संघर्ष अभी बाकी है। अगले एपिसोड में द्वार के पार कौन सा नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? क्या यह उनकी अंतिम परीक्षा थी या अभी और भी कठिनाइयां बाकी हैं? जैसे ही आरव और अनिका द्वार के पार पहुँचे, उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। ये कोई साधारण स्थान नहीं था। यहाँ की हवा में जादू घुला हुआ था। आकाश में विचित्र चमकदार ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित हो रही थीं और दूर दूर तक ऊंची ऊंची संरचनाएं दिख रही थी, जो किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा लग रही थी। ये जगह, ये हमारी दुनिया से अलग है, अनिका ने धीरे से कहा, चारों ओर नजर दौड़ाते हुए। आरव ने भी सहमति में सिर हिलाया। यहाँ की ऊर्जा बहुत अलग है। ये स्थान हमें यहाँ बुला रहा था। हमें सावधान रहना होगा। अचानक हवा में एक हलचल हुई और उनके सामने एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर अजीबोगरीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। आरव ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाषा उसके लिए अपरिचित थी। क्या तुम्हें ये पढ़ना आता है? अनिका ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई पहेली है। हमें इसे हल करना होगा, तभी ये द्वार खुलेगा। जैसे ही वे पास गए, द्वार पर खुदी हुई लिपि चमक उठी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। 3 उत्तर दो, सत्य को खोजो। अंधकार, प्रकाश और संतुलन में से कौन सत्य है? अनिका ने प्रश्न को दोहराया। अंधकार,
प्रकाश और संतुलन? आरव ने सोचा, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। हमें सही उत्तर देना होगा, वरना हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर आरव ने उत्तर दिया, संतुलन ही सत्य है। जैसे ही उसने ये कहा, द्वार हल्की सी कंपन के साथ खुलने लगा और अंदर से एक रहस्यमयी मार्ग प्रकट हुआ। हम सही थे। अनिका ने राहत की सांस ली। वे दोनों उस मार्ग में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। चारों ओर असंख्य तैरते हुए क्रिस्टल्स थे, जो एक अनोखी रोशनी से झिलमिला रहे थे। बीच में एक विशाल मंच था, जिस पर कोई खड़ा था। कौन हो तुम? आरव ने आवाज दी। वह आकृति धीरे धीरे घूमी और जैसे ही उसकी पहचान स्पष्ट हुई, अनिका और आरव दोनों चौंक गए। ये कैसे संभव है? अनिका ने अविश्वास से कहा। सामने वही व्यक्ति खड़ा था, जिसे वे अब तक केवल कहानियों में सुना करते थे, प्राचीन संरक्षक। अगले एपिसोड में क्या ये संरक्षक उनकी सहायता करेगा या ये एक और परीक्षा है? रहस्य और भी गहराता जा रहा है। अंधकार और प्रकाश की अंतिम लड़ाई अपने चरम पर थी। आरव, जो अब तक कई युद्धों से गुजर चुका था, आज अपने सबसे कठिन संघर्ष का सामना कर रहा था। उसके सामने खड़ा था वह शत्रु जिसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया था, कालांतर। चारों ओर धधकती ज्वालाएं उठ रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और धरती दरक रही थी। अनिका, जो आरव के साथ अंतिम क्षणों तक खड़ी थी, उसके बगल में खड़ी होकर पूरे आत्मविश्वास से देख रही थी। आरव, ये वो घड़ी है जिसका हमें इंतजार था। आरव ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, आज ये खत्म होगा। कालांतर ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अनंत काल से जीवित हूँ और तुम्हारी शक्ति अभी भी अधूरी है। लेकिन आरव ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। वह शक्ति जो उसे अपनी यात्रा के दौरान मिली थी, अब पूर्ण हो चुकी थी। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और अचानक पूरी जगह स्वर्णिम रोशनी से भर गई। ये अंत है, कालांतर। अंतिम युद्ध। कालांतर ने अपनी काली ऊर्जा को छोड़ते हुए आरव पर हमला किया, लेकिन इस बार आरव तैयार था। उसकी तलवार अब एक दिव्य प्रकाश से चमक रही थी और जैसे ही कालांतर ने वार किया, आरव ने अपने पूरे बल से तलवार घुमा दी। एक तेज विस्फोट हुआ और पूरी जगह ऊर्जा की लहरों से भर गई। अनिका ने अपनी शक्ति से आरव का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर कालांतर को घेर लिया। कालांतर ने अंतिम प्रयास में अपनी संपूर्ण शक्ति को एक प्रलयंकारी हमले में बदल दिया, लेकिन आरव ने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और पूरी ऊर्जा को समाहित कर लिया। अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। आरव ने तलवार से अंतिम वार किया और एक तेज चमक के साथ कालांतर विलुप्त हो गया। नई शुरुआत। युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रह्मांड में शांति लौट आई थी। आरव और अनिका एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर सूरज के उगने का नजारा देख रहे थे। हमने कर दिखाया, अनिका, आरव ने कहा। अनिका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। हाँ, लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय है इस शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने का। और इसी तरह एक योद्धा की यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एक ऐसा अध्याय जहां शांति, संतुलन और आशा का प्रकाश हमेशा बना रहेगा। समाप्त।